हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो स्वागत है फ्रेंड्स आपका हैंडवर्किंग राधे कृष्ण की पोशाक में। अगर किसी महिला में यह 10 अजीब आदतें होती हैं तो समझ लीजिए कि उसका आईक्यू लेवल आम लोगों से काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और सबसे हैरान करने वाली बात, इनमें से एक आदत शायद आपके अंदर भी हो सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि बुद्धिमान महिलाओं की सोच और आदतें बाकी लोगों से इतनी अलग क्यों होती हैं? कई बार हाई आईक्यू महिलाएं कुछ ऐसी अजीब आदतें होती हैं जिन्हें लोग समझ नहीं पाते, लेकिन असल में वही आदतें उनके तेज दिमाग और गहरी सोच की निशानी होती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बुद्धिमान महिलाओं की 10 ऐसी आदतें जो बताती हैं कि उनका आईक्यू लेवल कितना हाई है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि आखिरी आदत शायद आपके अंदर भी हो सकती है। क्या आपने कभी शांति से बैठकर यह सोचा है कि कुछ महिलाएं हज़ारों की भीड़ में भी बिल्कुल अलग क्यों नज़र आती हैं? उनका बात करने का तरीका, चीज़ों को देखने का नज़रिया, यहाँ तक कि कुछ उनकी ऐसी आदतें जिन्हें दुनिया अक्सर अजीब समझ लेती है, असल में वे एक जीनियस और असाधारण दिमाग की पक्की निशानी होती है। अगर आप भी एक महिला हैं या आपके आसपास कोई ऐसी महिला है जिसके व्यवहार को आप समझना चाहते हैं, तो इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप अनजाने में ही इन आदतों को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जी रही हैं। यह सिर्फ कुछ हवाई बातें नहीं हैं, बल्कि मनोविज्ञान और विज्ञान द्वारा प्रमाणित वो संकेत हैं जो एक सामान्य दिमाग और एक असाधारण दिमाग के बीच का सबसे बड़ा फ़र्क तय करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के मानव स्वभाव के इस खूबसूरत रहस्य से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं क्या आप भी एक खास श्रेणी में आती हैं। पहली अजीब आदत जो अक्सर बहुत तेज़ दिमाग वाली औरतों में देखी जाती है, वह है खुद से बातें करना। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना फ्रेंड्स। जब कोई लेडीज़ अकेले में बड़बड़ाती है या कोई काम करते समय खुद को ही बोल बोल कर निर्देश देती है, तो आसपास के लोग अक्सर उसे पागलपन या मानसिक तनाव का नाम दे देते हैं। समाज को लगता है कि जो इंसान खुद से बात कर रहा है वह शायद अकेलापन महसूस कर रहा है, लेकिन विज्ञान इसके बिल्कुल उलट है। बात करता है खुद से बात करना दरअसल दिमाग को शांत करने और उलझे हुए विचारों को सुलझाने का एक बहुत ही शानदार और असरदार तरीका है। जब किसी तेज दिमाग वाली महिला के मन में एक साथ सैकड़ों विचार चल रहे होते हैं, तो उन्हें सिर्फ मन में रखने से एक भयानक उलझन पैदा होती है। इसलिए उन ढेरों विचारों को शब्दों में ढालकर जुबान से बाहर निकालने से उन्हें सही फैसले लेने में बहुत आसानी होती है। यह एक तरह की प्राकृतिक सेल्फ थेरेपी है जो तेज़ दिमाग वाली महिलाएं अनजाने में ही अपना लेती हैं। जब वे खुद से बात करती हैं तो वे असल में अपनी भविष्य की योजनाओं को एक सही आकार दे रही होती हैं। दूसरी आदत जो समाज की नज़रों में थोड़ी अजीब मानी जाती है, वो है रात को देर तक जागना। बचपन से ही हमें हमेशा ये सिखाया जाता है कि जल्दी सोना, जल्दी उठना सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है, और जो लोग देर रात तक जागते हैं उन्हें अक्सर कमज़ोर या आलसी मान लिया जाता है। लेकिन कई मनोवैज्ञानिक शोधों में यह बात पूरी तरह से साबित हो चुकी है कि अत्यधिक बुद्धिमानी वाले लोग अक्सर रात के समय बहुत ज़्यादा ऊर्जावान और एक्टिव महसूस करते हैं। रात का वह गहरा सन्नाटा और शांति एक तेज़ दिमाग वाली महिला को अपने विचारों की गहराई में सुरक्षित उतरने का पूरा मौका देती है। जब पूरी दुनिया गहरी नींद में सो रही होती है और हर तरफ एकदम शांति होती है, तब उनका दिमाग सबसे ज़्यादा रचनात्मक तरीके से काम करता है। दिन भर के शोर शराबे और लोगों की बेवजह दखल अंदाजी से दूर यह वह खास समय होता है जब वे अपने लिए नई योजनाएं बनाती हैं, अपनी पुरानी उलझनों को सुलझाती हैं और अपनी कल्पनाओं को एक नई उड़ान देती हैं। तीसरी आदत है, थोड़ी हैरान करने वाली हो सकती है, और वो है बिखरा हुआ कमरा या अस्त व्यस्त डेस्क। हम हमेशा साफ सफाई और हर चीज़ को उसकी जगह पर रखने को अनुशासन और समझदारी से जोड़ते आए हैं, लेकिन मिनेसोटा विश्वविद्यालय की एक बहुत ही प्रसिद्ध रिसर्च से यह साबित हुआ है कि जो लोग बिखरे हुए माहौल में काम करते हैं उनका दिमाग ज़्यादा रचनात्मक और बिल्कुल नए विचारों को जन्म देने वाला होता है। एक बुद्धिमान महिला का दिमाग हमेशा किसी न किसी नई उधेड़-बुन में लगा होता है, इसलिए उनका ध्यान अपनी अलमारी जमाने या चीज़ों को एकदम सही जगह पर सजा कर रखने से ज़्यादा अपने नए आइडियाज़ पर होता है। बाहर से देखने वाले भी इंसान को वो कमरा बिखरा हुआ और गंदा लग सकता है, लेकिन उस बिखराव में भी उस महिला का एक अपना खास सिस्टम होता है, जहाँ उसे अपनी ज़रूरत की हर चीज़ बिना ढूंढे
तुरंत मिल जाती है। उसका दिमाग उस अस्त व्यस्त जगह में भी जब गजब का तालमेल बिठा लेती है। चौथी अजीब आदत है ज़रूरत से ज़्यादा सोचना या हर छोटी बात की गहराई में बहुत अंदर तक जाना। जहाँ हम लोग किसी को बात को सुनकर या किसी घटना को देखकर आसानी से भूल जाते हैं, वहीं एक होशियार महिला उस बात के हर एक पहलू का बहुत बारीकी से विश्लेषण करती है। किसने क्या कहा, क्यों कहा, उस बात के पीछे का असली मतलब क्या है और भविष्य में इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। ऐसे तमाम सवाल उनके दिमाग में लगातार एक फिल्म की तरह घूमते रहते हैं। यह आदत कई बार उनके लिए परेशानी का सबब भी बन जाती है, क्योंकि इससे बेवजह का मानसिक तनाव पैदा होता है। लेकिन असल में यह उनके दिमाग की हर संभावित खतरे या आने वाली कठिन स्थिति में निपटने की एक जन्मजात तैयारी है। वे कभी भी किसी काम को बिना आगे पीछे का सोचे नहीं करती और हमेशा अपने पास एक दूसरा विकल्प तैयार रखती है। अभी तक हमने जिन 4 आदतों की बात की है, मुझे पूरा यकीन है कि आपको इनमें से कुछ आदतें अपने अंदर अपनी किसी करीबी दोस्त के व्यवहार में ज़रूर नज़र आई होंगी और शायद आप मुस्कुरा भी रही होंगी कि शायद यह तो मेरी ही बात है। आप तक अपनी कमियां समझती हैं, वह असल में आपकी सबसे बड़ी खूबी है। लेकिन आगे जो बातें मैं आपको बताने वाली हूँ वो भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और रहस्यमयी है। खासकर आने वाली कुछ आदतें तो पूरी तरह से हैरान कर देंगी, क्योंकि पूरी दुनिया उन आदतों को इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी मानती है, जबकि गहराई में जाकर देखें तो वह एक बहुत बड़ी ताकत है। इसलिए अपने दिमाग को पूरी तरह खुला रखिए और हर शब्द को बहुत ध्यान से पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, क्योंकि हो सकता है कि अगला ही बिंदु सीधे आपके व्यक्तित्व का सबसे बड़ा राज खोल दे और आपके सोचने का नज़रिया बदल दे। तो फ्रेंड्स, 5वीं आदत है अकेलेपन से बहुत ज़्यादा प्यार करना। एक बहुत ही बुद्धिमान महिला को हमेशा लोग की भीड़ भाड़ में घिरे रहना या हर छुट्टी वाले दिन पार्टियों में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। वे अपने खुद के साथ शांत समय बिताना सबसे ज़्यादा पसंद करती हैं। उन्हें खुद की कंपनी में कभी भी बोरियत या खालीपन महसूस नहीं होता, क्योंकि उनका अपना तेज़ दिमाग ही उनका सबसे अच्छा दोस्त होता है। अकेले में वे अपने मनपसंद शौक पूरे करती हैं, नई किताबें पढ़ती हैं या बस चुपचाप बैठकर प्रकृति को निहारते हुए अपने गहरे विचारों में खोई रहती हैं। आम लोगों को लगता है कि ऐसी महिलाएं घमंडी है या उनमें समाज में घुलने मिलने की क्षमता की कमी है, लेकिन सच्चाई यह है कि खाली समय उनके लिए अपनी मानसिक बैटरी को दोबारा चार्ज करने जैसा होता है, ताकि वे फिर से पूरी सकारात्मक ऊर्जा के साथ इस शोर भरी दुनिया का सामना कर सके। छठी आदत सुनकर शायद आप एक बार फिर से खुद को इससे जोड़ पाएंगी। यह आदत है रोज़मर्रा की छोटी छोटी चीज़ों को अचानक भूल जाना, जैसे घर की चाबियां कहाँ रखी हैं, अपना ही चश्मा सिर पर है ना फ्रेंड्स, अपना ही चश्मा सिर पर रखा है और पूरे घर में पागलों की तरह ढूंढ रही है, या किसी बहुत ही परिचित इंसान का नाम अचानक बोलते बोलते दिमाग से निकल जाता है। समाज इसे अक्सर बढ़ती उम्र का असर या इंसान की लापरवाही का नाम दे देता है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान कुछ और ही कहानी बयां करता है। एक बहुत तेज़ दिमाग हमेशा बड़ी जटिल और ज़्यादा ज़रूरत बातों को प्रोसेस करने में लगा रहता है। उनके दिमाग का स्टोरेज इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण सूचनाओं से भरा होता है कि कभी कभी ये छोटी और रोज़मर्रा की गैर ज़रूरी चीज़ें उनके दिमाग से अचानक स्लिप हो जाती हैं। यह कोई भूलने की गंभीर बीमारी नहीं है फ्रेंड्स, बल्कि इसका बात का बहुत बड़ा और स्पष्ट संकेत है कि उनका दिमाग उस वक्त किसी बहुत ही गहरी और बड़ी समस्या को सुलझाने में पूरी तरह से व्यस्त है। 7वीं आदत है हर चीज़ हमेशा सवाल उठाना और एक अजीब सी जिज्ञासा हमेशा अपने अंदर बनाए रखना। एक बुद्धिमान महिला कभी भी किसी बात को सिर्फ इसलिए सच नहीं मान लेती क्योंकि समाज के बाकी सब लोग उसे आंख बंद करके मान रहे हैं। यह बात सदियों से पुरानी परंपरा के रूप में चली आ रही है। उनके अंदर एक छोटी जैसे बच्चे जैसी कभी ना ख़त्म होने वाली जानने की इच्छा होती है। वे हर नियम, हर पुरानी परंपरा और हर छोटी बड़ी बात के पीछे का असली तर्क और विज्ञान का जानना चाहती है। जब तक उन्हें किसी बात का ठोस और पूरी तरह संतुष्ट करने वाला कारण नहीं मिल जाता, वे उस बात को कतई स्वीकार नहीं करती। उनकी यह आदत कई बार उनके आसपास के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इतने सारे सवालों के जवाब देना या अपनी पुरानी मान्यताओं पर लंबी बहस करना बिल्कुल पसंद नहीं होता। लेकिन यही वह तीखे सवाल हैं जो उन्हें दुनिया की
अंधी भीड़ चाल वाली भीड़ से बिल्कुल अलग और कहीं ज़्यादा समझदार और तार्किक बनाते हैं। 8वीं आदत है व्यंग को बहुत आसानी से समझना और बहुत गहरे मजाक का इस्तेमाल करना। बातों बातों में ऐसे जोक्स मारना जो आम लोगों के सिर के ऊपर से निकल जाए। यह एक बहुत हाई IQ लेवल की एक बहुत बड़ी और पुख्ता निशानी है। व्यंग को समझने और उसे बिल्कुल सही समय पर बोलने के लिए इंसान को दिमाग को बहुत तेज़ी से काम करना पड़ता है। इसमें बोले गए शब्दों के दोहरे अर्थ को समझना होता है और सामने वाले की मानसिक स्थिति का पल भर में अंदाज़ा लगाना होता है। एक बुद्धिमान महिला का मजाक का तरीका इतना तीखा और एकदम सटीक होता है कि कई बार वे सामने वाले यह समझ नहीं पाते कि उसकी तारीफ़ की गई है या बहुत समझदारी से साथ मुस्कुराते हुए उसकी बेइज्जती कर दी गई। वे मुश्किल से मुश्किल और तनावपूर्वक हालातों में भी अपने इस खास हुनर से माहौल को हल्का करने की गजब की क्षमता रखती हैं। अब यहाँ पर मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी बात साझा करना चाहती हूँ कि मानव विज्ञान साफ तौर पर कहता है कि इंसान का अवचेतन मन हमेशा उन चीज़ों या बातों की तरफ बहुत तेज़ी से आकर्षित होता है जो उसके खुद के व्यक्तित्व से पूरी तरह मेल खाती है या जो उसकी असलियत में को हूबहू बयां करती है। अगर आप अभी तक इस बात से बहुत ध्यान से सुन रही हैं तो इसके लिए एक शब्द से एक बहुत गहरा और सच्चा जुड़ाव महसूस कर रही हैं। इसका सीधा मतलब है कि आपका अवचेतन मन यह पूरी तरह से जान चुका है कि आपका दिमाग भी आम लोगों के दिमाग से कहीं ज़्यादा तेज़ और बिल्कुल अलग है। अपने इस तेज़ दिमाग की गवाही देने के लिए खुद की शानदार पहचान को पूरी तरह से सामने स्वीकार करने के लिए अभी तक लाइक का बटन दबाइए और मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको आदतों में कौन सी आदत आप सबसे ज़्यादा कूट-कूट कर भरी हुई है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी भी लगी है